तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चॅनल। तो अभी मेरी माँ जो है ना मेरे पीछे लगी हुई है। आई बरोबर बस व्हिडिओ घ्यायचा आईचा। तर मेरी माँ क्यों पीछे लगी है ये मैं आपको बताती हूँ। आज मैं घर पे हूँ, आपको पता है मैंने कल क्विट कर दिया था प्रॉब्लम की वजह से जॉब। लेकिन आज घर पे मैंने दिन भर सोई थी, अभी जस्ट उठी हूँ मैं। बहुत तेजी से बारिश आ गई थी, अभी कम स्पीड हो गई बारिश की और मेरी आई मेरे पीछे लग गई है। लेकिन क्यों? तो मेरी आई की जो नाखून है ना वो मेरे आई के नाखून भी मेरी आई काटती ही नहीं है, मेरे पीछे लगते है कि नाखून काट दे, नाखून काट दे, नाखून काट दे। क्या बोला तूने? मैंने बोला बेटे के तू पैसे देती तो बेटे से ही काट ले डेली 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 डेली। हाँ फोकट का मैं काट भी दूंगी, लेकिन उधर तो वो बुरे काम में पैसे देना छोड़ दे। मेरी माँ सुन रही है, देखो बैठी है पोजीशन लेकर। का ये देख, हाँ नेल कटर दे रही मुझे नाखून काटने के लिए। खुद के नाखून खुद काटो, नहीं तो बेटे से कटवा लो। हाँ हाँ देखो कैसी मस्का लगा रही मुझे, कितनी देर से बैठी हुई है, नहीं तो बैठती भी नहीं यहाँ पे इतनी देर। हाँ बस तो तू गप्पा नहीं करो, तू फोन मंदिर आके। ये देखो पैर के भी काटने के हैं और हाथ के भी काटने के हैं, दिखाओ कितने बढ़ गए। मेरी माँ के भी मैं नाखून काटती हूँ। मैं जब नाखून बढ़ाना स्टार्ट कर देती हूँ ना तो मेरे नाखून बढ़ते नहीं, लेकिन मेरे आई के इतने जल्दी नाखून बढ़ जाते हैं, जिसको चाहिए नहीं उसके नाखून बढ़ जाते हैं और मुझे चाहिए तो मेरे बढ़ते ही नहीं। बात तो सही है। एक टाइम पे मैंने बढ़ाया था नाखूनों को, लेकिन मुझे फंगल इन्फेक्शन हो गया था तो मैंने नाखून जो है वो काट ली। डॉक्टर ने बोला पहले इसको निकाल लो, क्योंकि ऐसे अपन डैंड्रफ मतलब बाल खुज जाते हैं और वो नाखून में डैंड्रफ चला जाता है और वो अगर कहीं पे टच कर लिया तो उससे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। वैसा ही फंगल इन्फेक्शन मुझे हो गया था, इसलिए मैं तब से जो है ना मेरे नाखून जो है ना बढ़ाते ही नहीं हूँ, काट ही नहीं रहते मेरे नाखून, इसीलिए तब से मुझे हुआ भी नहीं फंगल इन्फेक्शन। और आई के तो मैं काट ही लेती हूँ। अभी ग्रीन टी कर रही हूँ मैं। चलो ग्रीन टी भी पीते हैं घर पे, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दिन भर से सोई हुई आलस आ रहा है मुझे, कुछ ना कुछ इंसान को चाहिए। लेकिन ओवरलोड जो है ना वो मुझे पसंद नहीं बिल्कुल। पैसों का मैं मैनेज कर लेती, लेकिन वर्क ओवरलोड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए। देसी फुटबॉल और देखो मेरे साथ में इस खाट पे देखो कौन बैठा है। छकुली, इधर देखो छकुली। बारिश की वजह से नीचे गिरे, यहाँ गीला हो गया और सब वहाँ पे, और ये यहाँ पे। छकुली उठ 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 उठ। देखो छकुली उठने के लिए तैयारी नहीं है, इसको अभी इस पे बैठने का है। उठ उठ, देखो उठ उठ उठ। अभी इसको शॉर्टकट तरीके से उठाते हैं, देखो। अरे 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 नहीं, फिर भी नहीं गिर रही, देखो। छकुली उठो ना बच्चे, गिरने को भी
हाय गाइस, मैं आपके साथ में जैसे मेरे मन में जो है ना कुछ बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। कोई भी इंसिडेंस अगर हुआ तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। अगर मैं बाय चांस मर भी गई ना तो मरने के बाद भगवान को मैं सवाल पूछ पूछ कर पागल कर दूंगी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। जैसे कि आज एक इंसिडेंस हुआ कि मैंने आपको भी बताया कि राजेश्वर मंदिर में गई थी मैं। शंकर जी भगवान की इस 2-3 महीने में लोग बहुत ही ज्यादा पूजा करने लग गए हैं। लोटा भर जल डेली लेके जाते हैं सब लोग, बूढ़े से लेकर बच्चों तक। डेली कोई ना कोई ये लोटा भर जल जो है ना लेकर ही जाता है, शंकर जी को चढ़ाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं। ये मैंने देखा है बहुत दिनों से, आपने भी देखा होगा आपके आजू बाजू में। तो इस वीडियो से मैं ऐसा किसी भी धर्म को जो है वो मतलब धर्म के बारे में बुरा कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन मैंने किया है कि मैं भी भगवान की पुजारी हूँ, मैं भी भगवान को मानती हूँ। लेकिन शंकर जी को जैसे मैंने बोला है कि शंकर जी का जो ये है नाग सांप, शंकर जी की हार की तरह शंकर जी गले में पहनते हैं। वैसे तो हर जीव जंतु भगवान का ही रूप होता है, लेकिन सांप का पता नहीं क्यों नाम लेकर जो लोग हैं वो डर जाते हैं। अगर वो सांप मंदिर में निकले तो भगवान का रूप कहकर उसकी लोग दूर से पूजा करते हैं, डरता कोई भी नहीं सांप को। लेकिन अगर वही सांप घर पे निकले तो फिर उसको मार डालते हैं। फिर तब कहा जाती है आपकी भक्ति, आपकी पूजा। पहले तो ठीक है, पहले मारना ही पड़ता था, लेकिन शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अभी सांप के जो ट्रेनर रहते हैं वो आते हैं, पकड़ कर लेके जाते हैं, जिसको मारने की जरूरत नहीं। टीवी पे भी दिखाते हैं। एक चैनल है जिसको शायद गोवा का चैनल है, वो गोवा का ही दिखाता है उसमें मोस्ट ऑफ वीडियोस में। जहाँ पे भी सांप निकलते हैं वो एक लेडीज और फीमेल है, वो आकर लेके चले जाते हैं। कोई भी मारता नहीं सांप को। हाँ, अगर सांप घर के अंदर निकला कोई चांस ही नहीं है। मारना तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। एक बार मैं यहाँ मेरे घूम रही थी तो मुझे सांप दिखा, बाहर ही था, वो घास में ही था, किसी के घर के अंदर नहीं था। लेकिन मैं चिल्लाई गलती से तो सबके सब आ गए और बेचारे को मार डाला। तब से मैंने बोला है कि मैं किसी को भी बताऊंगी नहीं कि सांप है। कुछ भी अगर मुझे दिखा, अगर बाय चांस घर के अंदर भी दिखा ना, तो मैं वो सर्प मित्र जो है ना उनको बुला दूंगी, लेकिन किसी को बताऊंगी नहीं। आज मैंने देखा है कि डेली लोग शंकर जी भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं, लेकिन एक आज सांप निकला हमारे कॉलोनी में तो सीधा गए, बेचारा होगा किसी के घर के अंदर नहीं था, बाहर ही था, गए और मार डाला उसको। ये कैसी भक्ति, समझ में नहीं आ रहा मुझे। मंदिर में रहा तो भगवान, घर में रहा तो मतलब मंदिर में रहा तो शंकर जी के गले का हार, और हमारे घर में आ गया तो हमारे गले में फंदा, खुद के गले का फंदा बन जाता। अगर इस सवाल का आपको जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट्स में बताओ इस सवाल का जवाब, क्योंकि मुझे तो बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं इस तरह के कि क्यों फिर आखिर ये सेकंड सांप है कि मार दिया मेरे आजू बाजू में। सेकंड सांप, दूसरा वाला सांप बेचारा मार दिया। सर्पमित्र है, उसको बुलाओ, उसको वो पकड़ेगा, दूर जाकर फिर छोड़ भी देगा, लेकिन नहीं, पकड़ो, दिखा के मार डालो उसको। समझ में नहीं आता मुझे। लेकिन मैंने खुद से ही प्रॉमिस किया कि अगर मुझे कहीं पे सांप दिखा तो मैं चिल्लाऊंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भगवान मुझे ताकत दे उतनी। वो जा रहा होगा तो भाई तू चले जा चुपके से, नहीं तो तुझे सब मार डालेंगे। इसीलिए और एक और मैं बात आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने जॉब जो है मेरा क्विट कर दिया, छोड़ दिया, तो उसके बाद में भी जो बिहेवियर है, मेरे से ज्यादा मेरे आजू बाजू के लोगों को मेरी चिंता कि क्यों छोड़ दिया, क्या हुआ, कैसा वैसा। मतलब पहले भी मैंने उनके खुशी के लिए तो ज्वाइन किया नहीं था, मेरे खुशी के लिए ज्वाइन किया था। बाद में भी मैंने उनके खुशी के लिए तो छोड़ा नहीं, मेरी खुशी के लिए छोड़ा। लेकिन खुद से ज्यादा, घर से ज्यादा आपको बाहर के लोगों को आपकी चिंता रहती है। कितनी अच्छी बात है ना ये। उसके लिए मैं
थैंक्स कहना चाहूंगी सबको, लेकिन जिसमें मुझे खुशी मिलती है ना वो ही मैं काम करती हूँ। मैं दूसरों की खुशी के लिए तो जीती हूँ नहीं। उस जॉब से मुझे वो जो किक है वो नहीं मिली तो मैं क्या करूं। ओवरलोड नहीं चाहिए था मुझे, दिमाग शांत चाहिए था। इसीलिए अभी तो वैसे मेरा प्राइवेट पे मन भी नहीं कर रहा अभी करने को। अच्छे लोग हैं कुछ मेरे लाइफ में जो मुझे पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, पॉजिटिव बातें बताते हैं कि तू इस फंदे में मत पड़, गवर्नमेंट की तैयारी कर। 10-10 माना कि 10-10 साल से लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तू 2-3 महीने में भी उतनी कोशिश कर अच्छी पढ़ाई कर 10-10 घंटे ना कर 2 घंटे भी अगर कर लेगी तो तू क्रैक कर सकती है। मेरे से ज्यादा उनको इस बात पे भी मेरे पे भरोसा है। इसलिए मैं पॉजिटिव लोगों को ही मेरे पास रखती हुई, निगेटिव को रखती ही नहीं। ऐसे एक्सपीरियंस है, मतलब अलग अलग बातें, लेकिन आज वो एक्सपीरियंस आया मुझे तो सोचा आपके साथ शेयर करूं, इसीलिए किया मैंने। आप कमेंट्स में मुझे अगर ये सवालों के जवाब आपको मिलते होंगे तो मुझे कमेंट्स में बताओ। इसी होप के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय।